आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हो कि सीढ़ी को डिज़ाइन कैसे करते हैं, यानी स्टेयर्स को कैसे बनाते हैं, सीढ़ी में कितने नंबर ऑफ़ स्टेप्स चाहिए उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सारा मेथड हम बताने वाले हैं बहुत ही सिंपल और आसान से तरीके से। सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप, जिससे आप आसानी से सारी चीज़ें सीख सको और ख़ुद से आप डिज़ाइन कर सको कि स्टेयर को कैसे बनाया जाता है, उसमें कैसे नंबर ऑफ़ स्टेप्स निकाले जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमने आपके लिए बनाया है ड्राइंग। ये एक पहली ड्राइंग है, ये एक दूसरी ड्राइंग है। अगर किसी भी स्टेयर को, सीढ़ी को अगर हम साइड से देखते हैं तो ये ऐसी दिखेगी। अगर हम टॉप से देखते हैं ऊपर से सीढ़ी को तो ऐसा दिखेगा। ये पार्ट है इसका। अब देखो, सबसे पहला आपको जो काम करना है, जहाँ भी आप सीढ़ी बनाओगे तो आपको ये देख लेना है जहाँ से भी सीढ़ी स्टार्ट होगी, स्टेयर आपकी स्टार्ट होगी। जैसे यहाँ से स्टेयर को हमें स्टार्ट करना है तो यहाँ से लेके और जो स्लैब का टॉप होगा, जो छत की हाइट होगी, उसके बीच की डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। तो नॉर्मली 11 फीट के आसपास डिस्टेंस देते हैं। 11 फीट इसका क्लियर हो जाएगा और 4 इंच, 4.5 इंच, 5 इंच की इसकी स्लैब हो जाएगी। तो यहाँ पे जो टोटल हाइट यहाँ पे जा रही है, इसको हम मान लेते हैं 140 इंच। यहाँ से लेके स्लैब के टॉप तक की जो हाइट है वो 11 फीट 8 इंच यहाँ पे है। अब इसे 11 फीट 8 इंच को हम पूरा टोटल इंच में बदल लो। 11 फीट लिखा हुआ है, इसको भी इंच में बदल लो। 8 फीट, ये 8 इंच तो ऑलरेडी इंच में है। तो इसमें क्या करते हैं, अगर हम 11 को, 11 फीट है, 11 को 12 से गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो वो इंच में बदल जाएगा। और जितनी वैल्यू आएगी इस 8 में ऐड कर देना, तो टोटल आ जाएगा 140 इंचेस। तो फीट और इंचेस को हम ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे इंचेस में। तो अभी ये हम बताएंगे कि इसको इंचेस में क्यों हमने कन्वर्ट किया है। देखो, अब इसमें कुछ चीज़ों के नाम जान लो जिससे आपको स्टेयर को डिज़ाइन करने में आसानी होगी। ये वाला जो पार्ट है, ये वर्टिकल पार्ट, इसको कहते हैं राइज़र। ये वाला पार्ट इसमें हम बनाते भी जा रहे हैं। देखो, ये वाला जो पार्ट है वर्टिकल पार्ट, इसको कहते हैं राइज़र। और ट्रेड क्या कहलाता है? ट्रेड जिस पे हम पैर रखते हैं, इसको ट्रेड कहते हैं। अब इसमें जो हम फार्मूला बताने वाले हैं उससे आप कैलकुलेशन करोगे कि राइज़र और ट्रेड का नंबर ऑफ़ कितने राइज़र चाहिए और कितने नंबर ऑफ़ ट्रेड चाहिए एक स्टेयर को हमें बनाने के लिए। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले इस हाइट के लिए जो 140 इंचेस है, इस हाइट के लिए नंबर ऑफ़ राइज़र हम कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ़ राइज़र निकालने के लिए पहले हम जान लेते हैं स्टैंडर्ड राइज़र की हाइट कितनी होती है। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से आप 6 इंच से लेके 7 इंच तक राइज़र की हाइट दे सकते हो। अब ये वाली जो हाइट है, यहाँ से इसकी जो हाइट है 6 इंच से लेके 7 इंच हम राइज़र की हाइट रख सकते हैं। ट्रेड की जो स्टैंडर्ड डायमेंशन है वो 9 इंच से लेके 10 इंच तक हम ये देंगे। मिनिमम 9 इंच है, 9 इंच से लेके 10 इंच तक हम इस ट्रेड की डायमेंशन देंगे। ये चीज़ हो गया। तो आप ये इसमें ये जान लिए कि इसमें स्टैंडर्ड डायमेंशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डायमेंशन राइज़र का और ट्रेड का कितना होता है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं कि नंबर ऑफ़ राइज़र कितने आएंगे। इसका फार्मूला क्या होता है? जैसे अगर हम काउंटिंग करें, ये 1 2 3 4 5 ऐसे करके इस हाइट के लिए कितने नंबर ऑफ़ राइज़र चाहिए होंगे। तो इसका जो फार्मूला होता है हाइट ऑफ स्लैब, जैसे कि हमने बताया था, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट चाहिए होगी, उसको भाग करेंगे किससे? राइज़र की हाइट से। राइज़र हम लोग कितना ले रहे हैं? 7 इंच। अगर 6 इंच लेते तो यहाँ पे इसके जगह पे 6 रखते राइज़र की हाइट। अब क्या करेंगे, स्लैब की हाइट हम लिखेंगे 140 इंचेस। 140 इंचेस हो गया। राइज़र की हाइट कितनी हम लोग लिए हैं? 7 इंच। यहाँ पे इसको 7 इंच यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ पे 140 इंच हम लोग क्यों लिए थे? मतलब ये फीट इंचेस में भी तो लिख सकते थे, लेकिन जो राइज़र की हाइट है वो जो हमने लिखा है वो इंचेस में लिखा है यहाँ पे। तो इसीलिए इस स्लैब की हाइट को भी हमने इंच में कन्वर्ट कर लिया, यानी 11 फीट 8 इंच को हमने टोटल इंच में कन्वर्ट करके लिख लिया। तो 140 को अगर हम 7 से भाग कर दें, डिवाइड कर दें, तो ये आएगा 20 नंबर ऑफ़ राइज़र। अब देखो, काउंटिंग करके दिखाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, ये 10, ये 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये 20 नंबर ऑफ़ राइज़र आ गया। अब ये वाला जो बीच वाला पार्ट होता है, इसको कहते हैं लैंडिंग।
लैंडिंग में आपको क्या करना है, जितने नंबर ऑफ आपके ये राइज़र आएंगे, जैसे 20 आ गया तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, ये हाफ़ हो जाएगा। तो यानी 20 को अगर हम 2 से भाग कर दें ये हो जाएगा 10। तो ये लैंडिंग की हाइट हम ऐसे यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी 10 राइज़र के बाद ये लैंडिंग प्रोवाइड कर देंगे। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये यहाँ तक 10 हो गया। इसके बाद आप ये हो गया लैंडिंग इस पे। तो ये हो गया, आप सीख चुके हो राइज़र निकालना और लैंडिंग कैसे प्रोवाइड करते हैं इसमें। अब इसमें देख लेते हैं नंबर ऑफ़ थ्रेड कैसे निकालते हैं। जितना भी हमारा राइज़र आएगा, जैसे यहाँ पे कितना आया था, 20 आया था राइज़र। 140 को 7 से भाग किए तो कितना आता, 20 आया था। 20 हमने लिखा, 20 - 1 कर देंगे। इसमें कितनी भी वैल्यू आएगी उसको हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे। तो ये हो गया 19। ये काउंट करके भी दिखा दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 हो गया। 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 19 नंबर ऑफ़ राइज़र आ गई। तो इसमें आप सीख चुके हो कि स्टेप्स कैसे निकालते हैं। स्टेप क्या हो गया, एक राइज़र और एक थ्रेड मिलके ये एक स्टेप बनता है। तो इसमें हमने फार्मूला बता दिया राइज़र निकालने का, थ्रेड निकालने का। अब ऐसे स्टेयर आप डिज़ाइन कर सकते हो, लेकिन अभी एक चीज़ बाकी है कि कितने स्क्वायर फीट का एरिया हमें चाहिए होगा। ये जो स्टेयर है इसकी कुछ विड्थ होगी, इसकी कुछ जैसे ये कितनी इसकी लेंथ होनी चाहिए। तो ये जो लेंथ है ये आपकी अराउंड 1 मीटर के आसपास होनी चाहिए, जो कि हो जाता है 3 फीट 3 इंच इसकी विड्थ। अब यहाँ पे इसमें इसके बीच में हम कुछ गैप देंगे रेलिंग लगाने के लिए, वो 4 इंच 5 इंच दे सकते हैं। ये गैप हो गया, फिर ये हमारा हो जाएगा 3 फीट 3 इंच। तो अगर टोटल हम देखें यहाँ से यहाँ तक तो ये 82 इंचेस आ जाएगा। यानी 3 फीट 3 इंच कितना हो गया, देखो 3 फीट 3 इंच। तो ये इंच का सिंबल है, 3 को 12 से भाग कर दें, ये हो जाएगा 36 इंच। और 3 पहले से यहाँ पे था तो 36 + 3 कितना हो गया, 39। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है 39। वही चीज़ हमने आपको यहाँ पे समझाया था कि फीट को इंच में कैसे बदलते हैं। तो ये 39 इंचेस ये हो गया, प्लस 39 इंचेस ये हो गया, और इसमें 4 इंच का गैप, ये अराउंड आ गया 82 इंचेस। अब 82 इंचेस को हम क्या करेंगे, हमें पता करना है कितने स्क्वायर फीट का एरिया ये स्टेयर कवर कर रहा है। तो क्या करेंगे, अब 82 इंचेस आ गया टोटल, ये कितना आ गया 82 इंचेस। ये 82 इंचेस को डिवाइड कर देंगे 12 से। 12 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये इंच में है, अब फीट में हम बदल रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, अब भाग कर देंगे 12 से भाग कर देंगे, ये आ जाएगा 6.83। यहाँ पे हम वैल्यू लिख चुके हैं 6.83। अब ये जो टोटल लेंथ है वो देखते हैं कितनी है। ये तो हमने लेंथ यहाँ पे निकाल ली है। अब ये जो लैंडिंग की विड्थ होगी ये भी सेम रखेंगे जितनी स्टेयर की विड्थ होगी। ये जो विड्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये भी 3 फीट 3 इंच ही रखेंगे, जो कि 39 इंचेस होता है। अब जो डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक का पता करना है, ये वाला, वो कैसे निकालेंगे। यहाँ से स्टेयर स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे ये वाला पार्ट है, यानी यहाँ से लेके यहाँ पार्ट जो है यही सेम यहाँ से लेके यहाँ वाला पार्ट है। फिर यहाँ से लेके यहाँ वाला पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ का लैंडिंग का पार्ट है ये। तो अब इसके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है थ्रेड एक 9 इंच का है, यानी एक 9 इंच है, ये भी 9 इंच होगा। तो काउंटिंग कर लेते हैं कितने नंबर ऑफ़ थ्रेड हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थ्रेड है। तो यहाँ लिखेंगे 9 इंटू हमारा एक थ्रेड का ये डायमेंशन कितना है, 9 है, ये भी 9 कर देंगे। ये हमारा आ जाएगा 81 इंचेस। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो गई वो 81 इंचेस हो गई। तो 81 + 39 ये हो गया 120, और 120 को हम अगर फिट में बदलें तो 120 को भाग करें 12 से, तो ये हो गया हमारा 10 फीट। अब इसमें क्या करेंगे, हमें ये विड्थ पता है, यहाँ से यहाँ तक की स्टेयर की टोटल 82 है। यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल जो लेंथ हो गई वो हो गई 10 फीट, और यहाँ से यहाँ तक का 6.83 फीट। अब एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ये जो भी लेंथ आएगी टोटल वो हम फीट में बदल चुके हैं, वो लिखेंगे 10, गुणा करेंगे इसकी जो विड्थ होगी ये 82 इंचेस को भी हम यहाँ पे फीट में बदल चुके हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो ये आ गया 68.3 स्क्वायर फीट का एरिया हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा हमें स्टेयर डिज़ाइन करने के लिए। अगर हम राइज़र रखते हैं 7 इंच का, ट्रेड रखते हैं 9 इंच का, तो जो एरिया रिक्वायर्ड होगा वो 68.3 स्क्वायर फीट का होगा यहाँ पे। इसमें सारी चीज़ें हमने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा दी है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। और भी ऐसी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।